हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोग का हमारे यूट्यूब चैनल एसकेएम कोडिंग में। तो ये पीएचपी सीरीज का 41वां वीडियो है, जिसमें हम लोग डिस्कस करने वाले हैं डॉलर अंडरस्कोर फाइल्स के बारे में, जो कि एक सुपर ग्लोबल वेरिएबल है। और हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस कर रखा है गेट पोस्ट एंड रिक्वेस्ट सर्वर ग्लोबल वेरिएबल के बारे में। ये इसकी वीडियो आप लोग देख सकते हैं पीएचपी सीरीज में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग ये डिस्कस करेंगे कि डॉलर फाइल्स का यूज क्यों होता है, और इसको यूज करने के लिए हम लोग किस किस पैरामीटर्स और किस किस एलिमेंट को हम लोगों को एक्टिवेट करना ज़रूरी होता है एचटीएमएल फॉर्म में, एंड अपलोड करते समय कौन सा फंक्शन यूज करता है उसके बारे में। तो चलिए डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले कि आप एक कभी जब पीएचपी में हम फाइल अपलोड करते हैं तो हम लोग का जो एचटीएमएल जो फॉर्म होता है उसका मेथड जो है पोस्ट होना चाहिए, सबसे पहला पैरामीटर्स। दूसरा जो है इंस टाइप जो होता है वो होना चाहिए मल्टी पार्ट फॉर्म डेटा। और उसका जो टाइप होता है जहाँ से हम लोग अपलोड करते हैं वहाँ का जो टाइप होता है वो फाइल होना चाहिए। अगर ये टाइप फाइल रखेंगे तभी ये जब भी हम लोग इस पर क्लिक करेंगे तो ये हम लोग को एक पॉपअप खुलेगा जहाँ से हम लोग फाइल को सिलेक्ट कर सकते हैं। तो ये हमारा एक फॉर्म हो गया। जब हम इसको ब्राउज़र पे खोलेंगे तो हम लोग का ऐसा लुक आएगा। जो हम लोग इनपुट टाइप फाइल है, ये हमारा लुक इनपुट टाइप फाइल का है। जैसे अब जब इस पर क्लिक करेंगे तो क्या होगा, ऐसे खुलेगा। यहाँ से हम लोग इमेज को सेलेक्ट कर सकते हैं और यहाँ से अपलोड कर सकते हैं। ठीक है। तो जब भी हम इमेज अपलोड करते हैं तो ये हम लोग डॉलर अंडरस्कोर फाइल जो होता है, जो एक सुपर ग्लोबल वेरिएबल है डॉलर अंडरस्कोर फाइल्स, इसका यूज करते हैं। कैसे यूज करते हैं, जब भी आप इसको इको करेंगे तो ये क्या करता है कि फाइल जो अपलोड हो रही है उसकी सारी इन्फॉर्मेशन जो है आपको एक की और वैल्यू के पेयर में देता है, जो एक एरे का फॉर्मेट होता है। वो मैं दिखा रहा हूँ। आप लोगों को पता है कि किसी भी एरो को हमको एज इट इज प्रिंट करना है तो हम लोग पी आर ही यूज करते हैं। ठीक है। तो हम लोग इसको प्रिंट आर करते हैं, जो मेन एरे है वेरिएबल्स को। हम लोग ये जो डेटा आता है वो डॉलर अंडरस्कोर फाइल्स के अंदर आता है। जब भी आप वहाँ से क्लिक करेंगे तो ये फाइल्स के अंदर वो डेटा आ जाएगा। तो चलिए मैं दिखाता हूँ आपको। तो देखिए, जब यहाँ पे आप चूज फाइल करेंगे, मान लो कोई भी इमेज मैंने मान लो इसे सेलेक्ट कर लिया। तो जैसे आप इसे ओपन करेंगे, अब क्लिक करेंगे तो आपको एक पूरी फाइल की इन्फॉर्मेशन। अब फाइल का नाम क्या था, नाम जो फाइल का है, फुल पाथ, ये फुल पाथ इस वजह से नहीं दिखाता क्योंकि सर्वर के सिक्योरिटी इशू की वजह से पूरा आपको यहाँ पे नहीं दिखाता। और इमेज किस टाइप की है, जेपीजी है, जेपीजी है, पीएनजी है, बीएमपी है, बहुत सी टाइप की इमेजेस होती हैं। कौन सी, डॉक फाइल हो गया, पीडीएफ हो गया, सारी हो गया फाइल का अपलोड करना। फाइल बहुत टाइप की होती हैं। और यहाँ पर टेम्प्रेरी नेम, ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है क्योंकि इसी का यूज हम लोग क्या करते हैं, अपलोड करते हैं उसमें यूज करते हैं। एरर क्या है, 0 एरर है। ये जो होता है हम लोग का बाइट्स में आता है साइज। इस पे हम लोग वैलिडेशन लगा सकते हैं। वैलिडेशन कैसे लगा सकते हैं, आप लोग जब भी देखा होगा कहीं भी, कुछ बहुत सी वेबसाइटों में देखा होगा जहाँ पे हम लोग जैसे पासपोर्ट साइज़ की इमेज अपलोड करते हैं, तो वहाँ पे क्या होता है कि जब भी अपलोड करेंगे तो वो बताता है कि हमको 2 KB या 1 MB इस साइज़ के साइज़ चाहिए। तो यहाँ से हम लोग कर सकते हैं। अब ये जो साइज़ का जो होता है ये बाइट्स में होता है। बाइट्स में तो होता है 1024 का बाइट होता है, वो 1 KB के बराबर होता है। ठीक है। यहाँ पे चेक कर सकते हैं। आज हम लोग डिस्कस करें कि फाइल को अपलोड करेंगे हम लोग, वही करने वाले हैं। इसमें बहुत चीज़ें आप लोग एक्सप्लोर कर सकते हैं। तो देखिए, अभी क्या है, जो फाइल क्या है, एक की है। की नेम मतलब क्या होगा, आपका जो इनपुट टाइप एलिमेंट था जो था इसी का नाम है माई फाइल। ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग एक वेरिएबल में ले लेते हैं। जैसे मैं ले लिया फाइल, डॉलर फाइल्स, नाम क्या है इसका, माई फाइल। ठीक है। इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ। ठीक है। तो हमारा ये पूरा एरे किस में आ गया, इस वेरिएबल में आ गया। मैं अब डायरेक्ट एक्सेस कर सकता हूँ। तो अब जब अपलोड करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, एक फंक्शन होता है जिसका यूज करते हैं पीएचपी में, मूव अपलोडेड फाइल। इसमें 2 पैरामीटर चाहिए होता है। एक तो हम लोगों का टेम्परेरी नेम और दूसरा डेस्टिनेशन। टेम्परेरी नेम जो आपका टेम्परेरी नेम यहाँ पे आया है, इसको ये टेम्परेरी नेम चाहिए होता है। और दूसरा की डेस्टिनेशन मतलब कहाँ पे मुझे अपलोड करना है। तो मुझे क्या करना है कि यहाँ पे टेम्परेरी नेम देना है। तो टेम्परेरी नेम देने के लिए हम लोग क्या करेंगे, TMP_name, और यहाँ पे जो अपलोड करना है वो फाइल।
अब फाइल का आप यहाँ पे कोई ज़रूरी नहीं है कि मैं जो है मेरी फाइल मेरे पास आ रही है इसी की यही नाम दे, यहाँ पे कुछ भी नाम बस जेपीजी में दे देंगे, अपलोड कर देगा। तो हम लोग अभी इसी को नेम को ही उठाएंगे। नेम, ठीक है। अब यहाँ पे आपको रिफ्रेश कर देना है। अभी एरर आ रहा है 5 लाइन पे, देखते हैं क्या है। ओके, तो हमें अब सेमी कॉलन नहीं दिए थे, इसकी वजह से आ रहा था, ठीक है। इसको रिफ्रेश करिए। अब देखिए यहाँ पे आपका फाइल अपलोड हो गया है। सेम इसमें डायरेक्टरी में अपलोड हुआ है, क्योंकि हम लोगों ने यहाँ पे डेस्टिनेशन सिर्फ कुछ नहीं दिया है। तो जहाँ पे आपकी PHP फाइल होगी वहीं पे अपलोड होगा, ठीक है। अगर मैं इसको किसी फ़ोल्डर में देना चाहता हूँ तो वहाँ पर भी कर सकता हूँ। तो फ़ोल्डर में जाने के लिए जैसे मैंने यहाँ पे एक अपलोड नाम का फ़ोल्डर बना रखा है, इसमें अपलोड करेंगे हम लोग। तो यहाँ पे आप लोग क्या करना है, वो फ़ोल्डर का नाम देना है अपलोड्स, ठीक है, स्लैश अपलोड्स और स्लैश या फाइल का नाम। तो अब ये फाइल हमारी कहाँ जाएगी, अपलोड फोल्डर के अंदर। अब जैसे रिफ्रेश करेंगे आपका चला जाएगा, देखिए अपलोड्स के अंदर। तो ऐसे आप ना किसी भी फोल्डर के अंदर फोल्डर भी दे सकते हैं, आप अपलोड कर सकते हैं। तो अपलोड करने के लिए आप लोगों को आप लोग क्या ज़रूरत है, सिंपल आपका मेथड पोस्ट होना चाहिए, इंस्टाइम मल्टीपार्ट फॉर्म होना चाहिए। ये हमेशा पूछा जाता है इंटरव्यू में, किसी ईमेल किसी भी इमेज को अपलोड करने के लिए या किसी फाइल को अपलोड करने के लिए क्या क्या पैरामीटर्स हम लोग को बहुत ही इंपॉर्टेंट है वो पूछा जाता है। और आपका टाइप फाइल, ये तो कॉमन है, ये आपको सबको पता होता है, लेकिन ये चीज़ें आपको बहुत लोग भूल जाते हैं, तो ये चीज़ ध्यान को आपको रखना है। और अपलोड करने के लिए टेम्प्रेरी फाइल, टेम्प्रेरी नेम और अपलोड्स किसी के फोल्डर के अंदर डालना है तो डाल सकते हैं। और अदर चीज़ें पैरामीटर्स है उस पर आप कंडीशन लगा सकते हैं। तो ये रही डॉलर इंस्टेंस ऑफ फाइल्स। और अदर जो ग्लोबल वेरिएबल है, रेस्ट ऑफ द ग्लोबल वेरिएबल हम लोग डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जो कुकीज और सेशन है। और आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक यू।